झारखंड सरकार गरीबों के उत्थान के लिए इंदिरा आवास, राशन योजना और मुफ्त बिजली जैसी योजनाएं चला रही है, लेकिन इन योजनाओं का जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। उससे गांव का ये घर, जहां सरकार की इंदिरा आवास योजना के तहत एक परिवार को छत तो मिला, पर अब बिजली बिल ने उनकी नींद उड़ा दी। पहले जब साधारण मीटर था, बिजली बिल 100 से 200 रुपये आता था, लेकिन अब स्मार्ट मीटर लगने पर हर महीने हजारों से लाखों रुपए तक बिल आ रहा है। गरीब परिवार जो हर रोज कुआं खोद कर पानी पीता है, वो इतनी भारी बिजली बिल कैसे चुका पाएगा। लाभुक ने कहा कि हमको सरकार ने मकान दिया, हम बहुत खुश थे, लेकिन अब बिजली का बिल बहुत ज्यादा आ रहा है। हम मजदूरी करके घर चलाते हैं, इतने पैसे कहां से दें। ये अकेले कहानी नहीं है, झारखंड के कई गांव में स्मार्ट मीटर गरीबों के लिए स्मार्ट बोझ बन गया है। सरकार ने जिन योजनाओं को राहत के रूप में शुरू किया था, अब वही आम जनता के लिए परेशानी का कारण बन रही है। डिजिटल इंडिया, स्मार्ट इंडिया कहीं ना कहीं लोगों के लिए एक मुसीबत बनती नजर आ रही है। सरकार की तरफ से कई तरह के वादे कि 200 यूनिट बिजली फ्री हो रही है, गरीबों को अब बिजली के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, अब बिजली फ्री में मिलेगी। कई तरह के वादे केंद्र सरकार की तरफ से कही जाती है कि स्मार्ट मीटर लगेगा तो बिजली व्यवस्था दुरुस्त होगी। आज हम लोग मौजूद हैं मुंडा कच्छप जी के आवास में, और इनका जो बिजली है आज से 8 दिन पहले बिजली कट चुकी है। समस्या यह है कि इनका आज से 1 साल पहले इनके घर में स्मार्ट मीटर लगा था। जिस दिन स्मार्ट मीटर लगा था उस दिन इनके घर में एक बिल भी आया था। बिल था 4,835 रुपया। बिल जैसे आया 2 दिन के बाद इन्होंने बिल का भुगतान जो है बिजली विभाग को कर दिया। जुलाई महीने 2024 को इनके घर में स्मार्ट मीटर लगा। आज जुलाई महीना का ही 16 तारीख आज है, और 16 तारीख को बिजली विभाग की तरफ से एक फिर बिल दे दिया जाता है, और उसमें बताया जाता है कि 1 साल के अंदर में आपका बिल 4,54,000 रुपया का हो गया है और आपको इसका बिल का भुगतान करना पड़ेगा। समझने वाली बात है, एक इंदिरा आवास में कुल 2 कमरे होते हैं, एक किचन होता है और एक बरामदा होता है। आप गौर करेंगे तो कुल 4 से 5 बल्ब उनके घर में जलता होगा, एक छोटा मोटा फ्रिज जलता होगा, 2 पंखे होंगे, 2 या 3 पंखे होंगे। इतना उपयोग करने से एक परिवार में कितना बिल आ सकता है, ये समझने वाली बात है और देखने वाली बात है। समस्या तो है बिजली का। क्या हो गया? बिजली का जो हो गया है, मेरा लाइन काट दिया है। लाइन काट दिया तो हम अगला भाई को फोन किए, तो भाई हमको ऑनलाइन में दिखा रहा है कि हाँ नवीन भाई वही दिखा दिया। तो है नवीन? है गाँव का है। अच्छा। वहाँ ड्यूटी करता है बिजली विभाग में? हाँ, बिजली विभाग में ड्यूटी करता है। सैनिक मार्केट तरफ करता है। तो वही बोल रहा है कि दादा तो बिल तो 4,54,000 रुपया आया है, वैसा बोला हमको। 4,54,000 रुपया आया हो। तो हम चल गए बिजली ऑफिस गए, तो उसका बाद गए तो हमको बोला गया कि 4 लाख रुपया। हम बोले कि 4 लाख रुपया आया है तो कहाँ भर देंगे। तो हमको बोला कि तेरा बोलने का तमीज नहीं है बोला। तो उसका बाद हम मटिया गए। तब उसका बाद थोड़ा देर में अपने बोलता है कि 1 लाख रुपया जमा करो तब लाइट आ जाएगा बोला हमको। कौन बोला? वही लड़का एक था वहाँ, कंप्यूटर पकड़ रहता था वो लड़का। अच्छा। वही बोला कि 1 लाख रुपए दीजिए तो बिजली हाँ जुड़ जाएगा। हाँ, वही बोला। आप बोले नहीं कि 4 लाख हम तो कुछ चलाते नहीं है, 4 लाख रुपया का नहीं, तो हम वही बोले और हम बाहर निकल गए। उसका बाद ही बात किया था। हम 10 तारीख को गए, तो फिर हम 10 तारीख को गए तो बोल रहे हैं कि सर हम तो पूरा बिल पेड करते आए हैं। तो बिल पेड करने से क्या होगा मैडम, आपका तो इतना बिल आ गया है, तो जब तक 1 लाख नहीं जमा कीजिएगा तब तक हम नहीं देंगे बिजली ना। कौन किससे बात हुई थी? SDO का जो रहते हैं का लैपटॉप पकड़े हुए रहते हैं ना, अंकित सिंह, उससे बात हुआ था।
तो बोले कि 1 लाख रुपया दीजिए तो बिल आपका चालू हो जाएगा। बिजली चालू हो जाएगा, अभी तुरंत कर देंगे, ऐसे बिजली बोल रहे चालू हो जाएगा। हैं। हाँ, अच्छा, फिर तो हम बोले सर हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ से सकेंगे सर, आवास घर में रहते हैं और 4 ठो बल्ब जलता है और 2 पंखा है, तो हम लोग कैसे करेंगे, तो कहीं से लाइए, उसे हमको क्या है, ऐसे बोल रहे हैं। अच्छा, तो आप बोले नहीं कि हमारा तो इंदिरा आवास मिला है और 200 यूनिट बिजली फ्री है सरकार की तरफ से, इतना बिल कैसे हो गया? हम बोले कि इतना बिल कैसे हुआ, तो कभी बीच में जमा उमा नहीं किए होंगे, तो हम बोले कि नहीं सर हम तो बिजली बिल कभी बाकी नहीं रखे हैं, हर समय पेड करते आए हैं, और जब भी बिल आते हैं जमा करने तो 150, 200, 250 हम एक्स्ट्रा डाल देते हैं, ऐसा कह के। तो जब तक नहीं दीजिएगा तब तक नहीं ना होगा। तो उसका दूसरा दिन हम बेटा को भेजे निशांत कच्छप को, तो उसको बोल रहा है कि बाबू जब तक 50,000 नहीं देगा ना तो बिजली नहीं आएगा, ऐसे कह के बोल। आपको 1 लाख मांगा जा रहा था, हाँ, बेटा गया तो 50,000 50,000 बोल रहे हैं। अच्छा, तो फिर हम बोल रहे हैं कि अच्छा ठीक है, जितना दिन लाइट कटेगा ना कटने दो, हम लोग थी मोमबत्ती जला के कैंडल जला के तुम लोग पढ़ाई वढ़ाई करो, कह के बोल रहे हैं। अच्छा, कितना रूम आप लोग का जो घर बना हुआ है, ये कितने रूम का? 2 रूम है, छोटा सा किचन है, बरांडा है, वॉशरूम है, बस। क्या क्या चीज उपयोग करते हैं आप लोग बिजली में? बिजली में हम लोग 4 ठो बल्ब जलता है, 2 पंखा है और पानी के लिए मशीन चलता है, मोटर? हाँ मोटर चलता है, 20 मिनट केवल चलता है, छोटा सा सिंटेक्स लगाए हैं बस। अच्छा, फ्रिज भी रखे हैं? फ्रिज है तो नहीं चलता है, टीवी भी रखे हैं? टीवी भी कुछ नहीं है घर में, बस इतना ही है? बस। और उसमें 4 लाख का बिल आ गया? उसी में 4 लाख का बिल आ गया, 4,54,000 का। तो जब बिल इतना आया तो आप लोग पदाधिकारी, जो बिजली विभाग का पदाधिकारी लोग से संपर्क नहीं किए? किए थे, गए तो थे। उन लोगों को बताया नहीं कि इतना बिल कैसे आएगा, हम लोग तो इतना ही यूज करते हैं। हम उन लोग सुन ही नहीं रहा है, बोल रहा है कि मैडम इतना बिल आया है तो आपको जमा ही करना पड़ेगा, नहीं जमा करने से लाइट नहीं मिलेगा आप लोग को, ऐसा कह के। तो हम लोग बोले कि सर पैसा कहाँ से आएगा, कह के हम परेशान हो गए। फिर वहाँ से 6:30 बजे वहाँ से आए हैं। हाँ, किनसे, कौन सर से मिले थे? SDO का नाम तो खैर नहीं जानते हैं। SDO सर से मिले थे? मिले थे, उससे गए थे। तो बोले नहीं कि 4 गो पंखा, 4 गो लाइट जलता है, बोले 4 बल्ब 2 है, इतना में कैसे बिल आ जाएगा इतना? तो बिल कितना दिन से अब नहीं जमा किए हैं, आप सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं तो नहीं ना पता, हम लोग तो जाके नहीं देखे हैं, ऐसे कह के बोल रहे हैं। तो रिसीविंग नहीं दिखा है? रिसीविंग दिखा रहे हैं तो देख ही नहीं रहे हैं। कितना दिन पहले बिल जमा किए थे? बिल जमा किए थे 2024 में। कौन महीना में? कौन महीना? 2024 7वां महीना में जमा किए थे। 7वां महीना में जमा किए थे। 5,000 पूरा एक जमा साल किए थे। में आपका 4 साढ़े 4 लाख रुपए का बिल, 4,54,000 का बिल आ गया। हाँ हाँ। आपका परिचय दीजिए। मेरा नाम है सरिता कच्छप, मुंडा कच्छप की वाइफ है। इस समस्या को लेकर हम लोग विभाग के उच्चाधिकारी से भी बात करने का कोशिश करेंगे, उनसे जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या क्या है। एक गरीब व्यक्ति अगर अपने घर में बिजली लगा रहा है तो विभाग को इसमें क्या नाराजगी है, आखिर विभाग इस तरह से लापरवाही क्यों कर रही है, ये जांच का विषय है। इसमें गड़बड़ी कहां से है, क्या स्मार्ट मीटर में गड़बड़ी है या स्मार्ट मीटर का जो शिकायत है उसमें गड़बड़ी है, ये देखने और समझने वाली बात है। हम इस मामले को लेकर उच्चाधिकारी से बात करेंगे, आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे और जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर समस्या क्या है।